हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ। चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। एन इन्फेंट ग्रोज स्लोली इनटू एन एडल्ट। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे एक बड़े एडल्ट में यानी कि एक वयस्क के रूप में बदल जाता है। फ्रॉम द फेस ऑफ अ प्रिमिटिव मैन, मैन हैज डेवलप्ड इनटू प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट। इंसान जो है आदि मानव युग से निकला और फिर उसका जो विकास हुआ, धीरे धीरे उसने अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि आज का जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हम जिसको काफी कॉम्प्लिकेटेड जटिल मानते हैं, उसमें भी उसने अपने आप को डेवलप कर लिया है। सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम हैव आल्सो डेवलप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब सामाजिक हो हमारा स्तर या हमारा जो एक आर्थिक जो हमारा सिस्टम है वो अलग अलग फॉर्म में डेवलप हुआ है। इकोनॉमिक्स विच डेवलप टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, income and expenditure and profit loss has started becoming a scripture of physical well-being and human development is 60 to 70 years. जो इकोनॉमिक्स है उसका मुख्यतः क्या काम है, वो क्यों विकसित हुई है, ताकि वो मेंटेन कर सके रिकॉर्ड्स जो हमारे यहाँ के इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है या जो प्रॉफिट लॉस है, इन सब की एक तरह से फिजिकल वेलबींग का वो एक शास्त्र बनता जा रहा है। वो खास तौर से उन लोगों के लिए या जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उन लोगों के लिए पिछले 60 से 70 सालों में। A lot of difference is there in the quality of the life of people in different countries of the world. बहुत ज्यादा फर्क है जिस तरह की जिंदगी लोग बिता रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में दुनिया के अंदर। Not only between two countries, differences are seen even between two regions of the country. हम दो कंट्रीज की अगर बात ना करें, अगर हम खाली दो क्षेत्रों की बात करें एक कंट्री के अंदर, तो भी लोगों के आज जो रहने का स्टैंडर्ड है या जो रहने की एक तरीका है उसमें बहुत फर्क है। In order to improve the quality of life, there is need to satisfy the basic requirements like food, clothing and shelter. अब अगर आप जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान तीनों शामिल हैं। Afterwards, need of education, health, entertainment, etc. arise. उसके बाद जो है जरूरत पड़ती है पढ़ाई लिखाई की, स्वास्थ्य की, आपके मनोरंजन की। In this chapter, we shall study about human development and what is the condition of India in Human Development Index. अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम यही देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, क्या होता है, और हमारा जो इंडिया है वो कौन से कंडीशन में है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो। सबसे पहले आता है टॉपिक मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड बाय द एजेंसीज ऑफ मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जिसको ज्यादातर मीडिया लोग हैं, जो राजनीतिक नेताएं हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो सरकार हैं, सब लोग इस टर्म का बहुत इस्तेमाल करते हैं। द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज, प्रेवलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट। अब ये जो टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? जो इंसान है उसकी जो एक कैपेसिटी है, उसकी एक जो क्षमता है, उसको और ज्यादा उसको विस्तार देने के लिए, उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए। जो लोगों की पसंद है, प्रेफरेंस है, उसको और ज्यादा बढ़ाने की, फैलाव की जरूरत है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम और ह्यूमन राइट, हमारे जो मानव अधिकार हैं या हमें जो आज़ादी है उसको और ज़्यादा विकास देने के लिए ही हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। Human development gives indication of many other things other than education, health, nutrition and controlling resources. अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हमें एक तरह से इंडिकेशन देता है, एक हिंट देता है बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन या जो रिसोर्स कंट्रोलिंग है वो तो शामिल ही है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट हमें हिंट देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस of extending human aspirations and essential subsistence services. UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान की जो एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाना और जो उनकी सर्विसेज हैं, बेसिक असेंशियल सर्विसेज जो हैं, उनको एक तरह से पूरा करना, उनको और बढ़ाना, उस चीज को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट।
दूसरे शब्दों में कहें तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंसान की इच्छाओं को और जो बेसिक सर्विसेज जरूरी हैं उनको और बढ़ाने का काम करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मैन सेंटर्ड एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक इंसान के चारों तरफ या इर्द गिर्द पहुंच है उस डायरेक्शन में जहां डेवलपमेंट है। Objective of human development is to create some conditions for everybody's life so that people may lead significant and creative life according to their talent. जो मुख्य उद्देश्य है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना है हर एक की जिंदगी के लिए ताकि लोग जो हैं एक इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव लाइफ को जी सकें उनकी जैसा टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग। Earlier human development was evaluated on the basis of economic development only. पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट था उसका जो इवैल्यूएशन होता था वो खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर होता था। पर कैपिटा इनकम वाज कंसिडर्ड एज द ओनली मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और पर कैपिटा इनकम को माना जाता था कि यही एक ओनली मेजर है, एक स्टेप है ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी कैलकुलेशन का ओनली पैमाना जो है वो पर कैपिटा इनकम है। All the nations of the world concentrated on increasing their gross national product. अब सारे जो दुनिया के नेशंस हैं वो बेसिकली किस पे फोकस कर रहे थे कि अपनी जो जीडीपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसको बढ़ाया जाए। However, despite achieving economic success, there was no change in the lifestyle and the quality of the life of people. लेकिन क्या हुआ, इकोनॉमिक सक्सेस तो हासिल कर ली लेकिन जो लोगों की जिंदगी का रहने का तरीका था या जो उनका एक स्तर था उसमें जो है कोई बदलाव नहीं आया। Thus, it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economic development. तो ये कहना गलत होगा कि जो विश्वास है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो तभी हासिल किया जा सकता है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इनकम बट ऑल्सो ऑन हाउ टू यूज इनकम। तो हमारा ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो खाली इनकम से रिलेटेड नहीं है बल्कि उस इनकम को कैसे इस्तेमाल करेंगे उससे भी रिलेटेड है। There are 4 more important pillars of human development. अब 4 मुख्य important pillars जो हैं human development के हैं। कौन कौन से हैं? Equality, Stability, Production and Empowerment. Equality यानी समानता, Stability यानी स्थिरता, Production यानी उत्पादन और Empowerment यानी सशक्तिकरण जो बोलते हैं, strong करना। Human development therefore is getting opportunity to lead a successful and creative life according to one's own taste, interest, skill, intelligence, capability. तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मानव का एक विकास जो है वो एक तरह का मौका है जो उसको एक सफल और क्रिएटिव लाइफ जीने का मौका देता है उसके अपने टेस्ट के अनुसार, उसके अपने इंटरेस्ट के अनुसार, उसमें कैसी स्किल है, कैसी उसकी बुद्धिमत्ता है या कैसी उसकी कैपेबिलिटीज है, क्षमता है। अब यहाँ बताया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लीड अ सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज पर देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड विजडम। सबसे पहले इंसान का एक सक्सेसफुल और क्रिएटिव लाइफ जीने का जो एबिलिटी है, जैसा उसका इंटरेस्ट हो, जैसी उसमें क्वालिटी हो, जैसी उसकी बुद्धिमत्ता हो। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सिक्योरिंग इक्वालिटी एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट इन वेरियस फील्ड्स। ह्यूमन कैपेबिलिटीज का क्रिएशन जिसमें उनको समानता भी उनकी मिले, उसको भी हासिल करें, साथ ही साथ मौका मिले ताकि वो जो है अलग अलग क्षेत्रों को चुन सकें। मैन लिविंग हेल्थी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब हुआ इंसान एक स्वस्थ, अच्छी, फिट और लंबी जिंदगी जिए। एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, वो नॉलेज हासिल करे इंफॉर्मेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसको मौके मिले ताकि वो आर्थिक रूप से और ज्यादा फायदा ले सके। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सबको जो है मुहैया हो, सबको अवेलेबल हो ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सके। अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, एक सही क्वालिटी के लाइफस्टाइल को हासिल कर पाए। रिमूवल ऑफ स्क्वेलर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, गंदगी हट जाए और हेल्थ जो रिलेटेड कंडीशंस हैं वो और उनमें सुधार हो। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, पर्सनल तौर पे या सामाजिक तौर पे उसको सुरक्षा मिले। यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार हैं उनका इस्तेमाल हो सके। ऑब्टेनिंग
इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, अगेन उसको इंडिविजुअल तौर पे या सामाजिक तौर पे सुरक्षा हासिल हो। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो यूज इट। और जो मानव अधिकार है ये हर एक मानव के लिए है, मतलब उसकी ये बेसिक उसको मूल अधिकार दिए हुए हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मेनी सच अपॉर्चुनिटीज। तो एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? क्रिएशन से और एक्सपेंशन से, इन सभी अपॉर्चुनिटीज के। द ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स पीस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स। तो अब एक ह्यूमन लाइफ जो है उसके अंदर शांति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जो हैं सब शामिल हैं। ड्यू टू इनडिफरेंस और डिसगस्ट टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, लो एस्पिरेशंस, illiteracy of entrepreneurship, suspicion, superstition, antiquatedness, orthodox traditions, along with improper use of natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social development. अब बहुत सारी चीजें ऐसी खामियां जिसे हम कहते हैं वो हैं जिसकी वजह से जो कंट्रीज हैं, जो विकसित या विकासशील देश हैं, उनको जो है अभी भी वो आर्थिक या सामाजिक डेवलपमेंट नहीं हासिल हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं। अब कमियां क्या क्या हैं? सुधार के प्रति उनको उतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उनकी इच्छाएं उतनी बड़ी नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, सस्पिशन है, शक की वो एक नीति है, अंधविश्वास है। एंटीक्वेटेडनेस का मतलब होता है कि बहुत पुराना है, बहुत ही मतलब इतना पुराना है कि अब काम का नहीं है। ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी है, ट्रेडिशंस हैं। फिर साथ ही साथ क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना होना, यही सब कारण है जिसकी वजह से जो विकासशील देश हैं वो अभी भी उतना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हासिल नहीं कर पाए हैं।